हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये। साथ ही साथ ये वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, तो आप चाहे किसी भी मीडियम से हैं, चाहे हिंदी या इंग्लिश, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर स्टेट कौन बताता है भारत को? इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना, यानी कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन जुलाई 1946, यानी कि 1946। तो कौन नहीं था इसमें? जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, के मुंशी, JB कृपलानी, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी ABC तीनों थे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन के तत्व को निम्नलिखित संविधान से लिया गया था। मतलब कौन से संविधान से लिया था? रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि के शासन। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से हमने रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि के शासन को लिया था, यानी कि बोरो किया था। ठीक है, अब हम लोग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया था, हमने अभी देखा। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए हैं, USA से। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस की अगर बात करें, यानी कि संविधान संशोधन की बात करें, ये हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। उसके बाद है DPSP, और DPSP हमने आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद है लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल की अगर हम बात करें, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि मौलिक कर्तव्य, ये हमने USSR यानी कि रशिया से लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है? कितने पार्ट्स हैं भारत के संविधान के? 25 पार्ट्स हैं, आंसर नंबर डी इसका आंसर होगा। पहले 22 थे, अब 25 हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो किसने प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ से, यानी कि कौन से किसके संविधान से ली गई है, ये इसमें बताना है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, जर्मनी का जो वीमर संविधान है वहाँ से ली गई है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का संविधान कैसा है? हाउ इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कैसा है भारत का संविधान, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा सबसे विस्तृत संविधान, लिखित संविधान और संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, यानी कि ये तीनों ही इसके आंसर हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी USA से ली गई है? तो USA से हमने कौन से फीचर लिया है ये बताना है। मौलिक अधिकार अभी बताया था, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है। तो क्या है मेन फीचर ऑफ यूनियन, द यूनियन स्टेट की अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, विकेंद्रीयकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है, कब बनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डे, ये बताना है, आंसर नंबर सी, 26 नवंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था, यानी कि जो नेशनल फ्लैग है हमारा, इसको किसने डिज़ाइन किया था, इसमें बताना है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिज़ाइन किसने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, पिंगकी वेंकैया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया था, यानी कि जो सरकारिया कमीशन है इसका गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, 1983 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? इसका आंसर है आंसर नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है, क्या होता है सत्यमेव जयते का अर्थ? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, सत्य की ही विजय होती है, ये इसका मतलब है, अर्थ है सत्यमेव जयते का। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ बनाए थे?
ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑन नवंबर 1 1956 को 14 राज्य और 6 संघ बनाए थे। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? हु वॉज द हेड ऑफ द फर्स्ट कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1948 टू एग्जामिन द मैटर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन लिंग्विस्टिक बेसिस? तो कौन थे? इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, S.K. धर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो किसके द्वारा घोषित की जाती है? इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं 360 आर्टिकल से। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? मतलब कि हमने अडॉप्ट कब किया था इंडियन नेशनल फ्लैग, ये बताना है इसमें। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? ड्यू टू द सेक्युलरिज्म एडॉप्टेड बाय इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन? तो कौन सा अधिकार प्राप्त है अगर हम सेक्युलरिज्म के यानी कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर देखें तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। नेक्स्ट है दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो क्या उद्देश्य था जेवीपी कमेटी का? जिसके जो सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारामैया थे। जिसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, राज्य को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए उन्होंने इस समिति का जो है गठन किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो टोटल 22 लैंग्वेज है हमारे संविधान में, जिसमें इंग्लिश नहीं है। इसका आंसर होगा सी, संस्कृत, सिंधी और नेपाली तीनों लैंग्वेज हैं बट इंग्लिश नहीं है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य किसका विभाजन है? तो किस स्टेट से निकला है तेलंगाना निकला था आंध्र प्रदेश से, आप लोगों को पता ही होगा। इसका आंसर है आंसर नंबर बी। कब निकला था? ये निकला था 2 जुलाई 2014 को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बीमारू में एम किस राज्य को दर्शाता है? यानी कि BIMARU में एम अल्फ़ाबेट जो है वो कौन से राज्य का अल्फ़ाबेट है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, मध्य प्रदेश, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बीमारू में कौन कौन से जो स्टेट हैं वो आते हैं, कौन कौन से स्टेट इसकी फुल फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत की क्या घोषित करता है? क्या घोषित करता है? आर्टिकल नंबर 1 क्या बताता है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, एक राज्य संघ, ये आर्टिकल 1 में आता है। नेक्स्ट देखेंगे। वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? ठीक है, 1956 में क्या आधार था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करें इंडिया में? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, भाषा के आधार पर हमने रीऑर्गेनाइजेशन किया था स्टेट्स का। नेक्स्ट है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यानी कि ड्यूअल सिटीजनशिप की अगर बात करें तो ड्यूअल सिटीजनशिप कौन सी कंट्री में चलती है? ये है आंसर नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप चलती है और USA में डबल चलती है, यानी कि ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है संविधान के 26 नवंबर 1949 को पारित किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे? ये बताना है आपको इसमें, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से प्रोविजंस जो थे वो साथ के साथ जो है लागू कर दिए गए थे? इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, ये सभी के सभी उपरोक्त सभी प्रावधान, जैसे कि नागरिकता प्रावधान और चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, ये सभी के सभी प्रावधान इसमें शामिल थे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? यानी कि प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, पार्ट 2 जो चैप्टर 2 है संविधान का, वो सिटीजनशिप की बात करता है। 5 से 11 आर्टिकल इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट है, किसके कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? आप लोगों को पता होगा, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो रिमूव कर दिया गया है। तो ये डी, मोरारजी देसाई के टाइम पर इसको रिमूव किया गया था। ठीक है, ये राइट टू प्रॉपर्टी तो जो था पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स में था, अब 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में इसको रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। यह अधिकार कहाँ से मिलता है? यह अधिकार मिलता है हमें आर्टिकल नंबर ये अनुच्छेद 32 से, यानी कि 32 से आर्टिकल 32 द्वारा हमें ये अधिकार दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोलते हैं। रिट्स, 5 रिट्स जारी होती है जो सीधा हम सुप्रीम कोर्ट में इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, यह निर्णय करने का अधिकार किसे है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं या नहीं। तो ये राइट किसका है? आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ईजी है, आंसर नंबर सी, न्यायालयों को इसका आंसर का अधिकार है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर होगा आर्टिकल 32, यानी कि आंसर नंबर सी, आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया था BR अम्बेडकर द्वारा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, यानी कि ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये दोनों में आता है, ह्यूमन राइट में भी, फंडामेंटल राइट में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। आंसर नंबर बी इसका होगा, राष्ट्रपति जो है वो सस्पेंड कर सकता है मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म को विशेष बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो ये बताना है, आर्टिकल 27 के बारे में आपको बताना है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार में आता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में आता है ये। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट है, मूलभूत अधिकारों में से, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें कौन कौन से आर्टिकल से लेके कौन कौन से आर्टिकल तक हैं, सिर्फ ये बताना है। आंसर होगा बी, 12 से 35 तक हमारे आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है, यानी कि पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात यहाँ पर की गई है। तो कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल नंबर 21, आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है, यानी कि इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड की बात की गई है इसमें? आंसर नंबर बी, 39A आर्टिकल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर की बात की गई है यहाँ पर? तो ये कौन से इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP में इसकी बात की गई है, वेलफेयर ऑफ स्टेट की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में कूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, यानी कि कूल ड्यूटीज को किसके रिकमेंडेशन से ऐड किया गया है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसके आधार पर इसको ऐड किया गया कूल ड्यूटीज को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है? आंसर नंबर सी, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी की। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, यानी कि माइनॉरिटीज़ का दर्जा स्टेटस दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2014 में? तो कौन से धर्म को? ये जैन धर्म को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो DPSP के बारे में यह किसने कहा था? इसका होगा आंसर नंबर ए, KT शाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि DPSP है, कौन सा है इसमें से? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, समान आचार संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य नहीं है? इसको आप करेक्ट कर लेना। नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, DPSP नहीं है।
इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, सूचना का अधिकार। ये नहीं है, बाकी तीनों जो हैं ये सभी डीपीएसपी के तत्व हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कौन सी कंट्री से ली गई है। ये है आंसर नंबर सी, सोवियत संघ, यानी कि रसिया से हमने, रूस से हमने ये ली हैं मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस भाग में प्रबंधन में कामगार की सहभागिता है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में बात की जाती है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, आर्टिकल 48 से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल नंबर 143, आंसर बी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत यानी कि राष्ट्रपति निर्विरोध, आंसर होगा आंसर नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, यानी कि इंडियन नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था हमने। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। सो ये थे आप लोगों के पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।